और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। जहानाबाद में नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमुई में महिला ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का लगाया आरोप, थाने में की शिकायत। मवेशी चराने के दौरान गांव के लोगों पर दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप। सिवान के टिकरी गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने अपहरण कर हत्या की जताई आशंका, 4 दिनों से लापता था युवक। कटिहार में शराब पीकर पुलिसकर्मी का हंगामा, रेलवे पुलिस में तैनात है सुनील राम, नशे में खुद को बता रहा बड़ा अफसर। नवादा में अलग अलग इलाकों में शराब की बड़ी खेप जब्त, वारिस अलीगंज में सफारी गाड़ी में मिली 27 पेटी विदेशी शराब। खगड़िया के एकनिया गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, हादसे में 3 लोग झुलसे। भागलपुर के मिर्जान हाट चौक के पास दुकान में लगी आग, दुकान में रखी मोटरसाइकिल और सामान जलकर खाक। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड पर ड्राइवर के मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से हादसा, कार में सवार कई लोग जख्मी। किशनगंज में बालू घाटों पर अवैध खनन जारी, ठाकुरगंज के सिम्मलबाड़ी और मिरभिट्ठा बालू घाट पर अवैध खनन। बेतिया में तेज रफ्तार बस कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में घुसी, बाल बाल बचे कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ता। बेतिया में भारत नेपाल सीमा से करोड़ों रुपए का चरस बरामद, 2 बाइक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम में बोलेरो सवार अपराधियों ने शादी समारोह में जा रहे स्कॉर्पियो को सामान समेत लूटा। बांका के शंभूगंज इलाके में अपराधियों ने देर रात की बैंक में लूटपाट, लैपटॉप और मॉनिटर समेत कई सामान लेकर चलते बने चोर। आशुतोष पाठक को न्याय दिलाने के लिए सामने आया अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण संघ, सरकार और पुलिस के रवैये पर जाहिर की नाराजगी। लखीसराय में क्यूल नदी पर बने रेल पुल पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। न्यूज 18 पर बिहार झारखंड पर गिरिराज सिंह का विस्फोटक इंटरव्यू, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह से बातचीत, कहा विपक्ष बोल रहा है पाकिस्तान की भाषा। गिरिराज ने महागठबंधन को बताया आतंक और भय का गठबंधन, कहा नारियल और बम फोड़ने वालों के बीच का यह चुनाव। न्यूज 18 पर बोले गिरिराज सिंह, विपक्ष विकास पर चर्चा से भाग रहा, विपक्ष पर लगाया जुमलेबाजी का आरोप। गिरिराज ने विस्फोटक इंटरव्यू में तेजस्वी पर बोला हमला, कहा उन्होंने माता पिता का फोटो क्यों हटाया, क्या अपने माता पिता के 15 साल से डर गए तेजस्वी। गिरिराज ने तेजस्वी से पूछा डिप्टी सीएम रहते कितनी नौकरियां दी, 20 महीने में तेजस्वी ने कितनों को रोजगार दिया, चाचा भतीजा साथ थे तो बिहार में क्यों नहीं मिला रोजगार। न्यूज 18 के साथ बातचीत में चिराग पासवान पर बरसे गिरिराज, कहा तेजस्वी यादव पर क्यों खामोश हैं चिराग, हनुमान होने का ढोंग कर रहे हैं चिराग। गिरिराज सिंह ने किया दावा बिहार चुनाव में इस बार न तो ईवीएम का जन्न निकलेगा, न ही लाठी भांजने वालों की कोई चलेगी, भारी बहुमत से एनडीए की बनेगी सरकार। समस्तीपुर में युवा आरजेडी जिलाध्यक्ष का इस्तीफा, तेज प्रताप यादव पर दुर्व्यवहार का आरोप, तेज प्रताप के आरोपों से नाराज अमरेश। समस्तीपुर के हसनपुर में तेज प्रताप यादव के चुनावी रंग, मंगलगढ़ में सभा खत्म होने के बाद घोड़े की सवारी, मैदान में की घुड़सवारी। सभा के दौरान ही मंच पर अधिक लोगों के मौजूद होने पर तेज प्रताप दिखे नाराज, खुद मंच से नीचे कुर्सी लगाकर बैठे। आरजेडी नेता और हसनपुर सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चुनाव प्रचार के दौरान मचान पर बैठे दिखे तेज प्रताप। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का वार, बिहार को पीछे धकेलने का लगाया आरोप, जनता से मौका देने की मांग। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, बिहार सरकार को बताया महिषासुर सरकार, मुंगेर में लोगों की फायरिंग का उठाया मुद्दा। हम पार्टी ने की रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच की मांग, पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा पासवान का मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया। सिवान में प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर सिंह पर फेंकी स्याही, जनसंपर्क से लौटने के बाद बाइक सवार युवकों ने फेंकी स्याही, आंख में गहरा जख्म। पूर्णिया के अमौर विधानसभा में एआईएमआईएम प्रत्याशी का आरोप, कांग्रेस और जेडीयू प्रत्याशियों पर लगाया मारपीट और गाड़ी तोड़ने का आरोप। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित, कहा बिहार में तेजी से लगेंगे उद्योग धंधे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया, पीएम से पूछा बिहार को कब मिलेगा स्पेशल स्टेटस।
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मुजफ्फरपुर के मीनापुर में किया रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बेगूसराय के बछवाड़ा में की चुनावी सभा, कहा विकास के लिए एनडीए उम्मीदवारों को करे वोट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मधेपुरा की बिहारीगंज में किया चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा के नूरसराय में किया प्रचार, कहा बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की जरूरत। चिराग पासवान ने नालंदा में झोंकी पूरी ताकत, एलजेपी उम्मीदवार रंजीत कुमार सिंह के पक्ष में मांगा वोट। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने वैशाली में की सभा, मुंगेर गोलीकांड को लेकर उठाया सवाल। बेगूसराय में चिराग पासवान ने 2 चुनावी सभा को किया संबोधित, एलजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। खगड़िया के अलौली में चिराग पासवान ने की जनसभा, एलजेपी प्रत्याशी रामचंद्र सदा के पक्ष में मांगा वोट। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में चुनावी सभा को किया संबोधित, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार के मनिहारी में की सभा, महागठबंधन पर बोला हमला। भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल ने वायरल ऑडियो पर दी सफाई, तोड़ मरोड़ कर ऑडियो को पेश करने का लगाया आरोप। सीवान जिले के दरौली में कृषि मंत्री प्रेम कुमार और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने की जनसभा, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। नरकटियागंज में महागठबंधन ने झोंकी पूरी ताकत, कांग्रेस प्रत्याशी विनय वर्मा को जिताने की अपील। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रोंगटा ने भागलपुर में किया जनसंपर्क, एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा। आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन का बेगूसराय दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पूरे बिहार में बदलाव की लहर। भागलपुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी ने झोंकी पूरी ताकत, रोहित पांडे ने घर घर जाकर लोगों से मांगा वोट। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर किया करारा हमला, कहा खुद किसी सवाल का जवाब नहीं देते तेजस्वी। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने चिराग पासवान पर साधा निशाना, चिराग पासवान को बताया आरजेडी की बी टीम। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लालू से भी एक कदम आगे हैं तेजस्वी। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर और नाथनगर से एनडीए प्रत्याशी की जीत का किया दावा। भागलपुर में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने किया रोड शो, बिना हेलमेट और मास्क के दिखे समर्थक। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 3 दिन से पसीना बहा रहे आरजेडी प्रत्याशी अशरफ अली सिद्दीकी ने किया जीत का दावा। 3 नवंबर को पीएम सहरसा के पटेल मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, तैयारी में जुटे एनडीए कार्यकर्ता। सभा और फरहान ने पहली बार दीघा विधानसभा में डाले अलग अलग वोट, पहले दोनों के पास था एक ही वोटर कार्ड। दरभंगा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में कल मतदान, पुलिस के साथ पारामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च। किशनगंज में 3 जगह पोस्टल वोटिंग का इंतजाम, गर्ल्स हाई स्कूल में मतदान केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक मतदान। खगड़िया में चुनाव को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नदी में नाव के सहारे पेट्रोलिंग। छपरा में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर बढ़ी सुरक्षा। सिवान में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, सघन वाहन जांच अभियान जारी। सुपौल में मतदाता जागरूकता को लेकर निकाली गई रैली, मतदान में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। छपरा में आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को किया जागरूक, सरयू घाट पर सैंड आर्ट बनाकर मतदान को लेकर जागरूकता। गया में एनएच 83 सड़क मार्ग बदहाल, मानपुर जगजीवन कॉलेज से अबगिल्ला मोहल्ले तक सड़क जर्जर, आम लोगों के साथ दुकानदार परेशान। सासाराम के करमंदिया पंचायत में पंचायत चुनाव के मतगणना में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, कोर्ट ने रिकाउंटिंग का दिया आदेश। एड्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता आई सामने, सासाराम जिले में फरवरी से लेकर अब तक एड्स के 24 मरीज मिले। कोरोना को लेकर क्यूल गया रेलखंड पर नहीं चल रही एक भी ट्रेन, हर रोज शेखपुरा स्टेशन से वापस लौट रहे लोग। गढ़वा के खरौंदी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता को बेहोशी की हालत में गड्ढे में फेंका।
गुमला के कोटामाटी गांव में भाई बहन की निर्मम हत्या का मामला, पुलिस ने शक के आधार पर 2 आरोपी का फोटो किया जारी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में बासलोई नदी से मिला युवक का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर भी रफ्तार का कहर, बेकाबू डंपर ने ट्रैक्टर, बाइक और साइकिल को चपेट में लिया। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लोहरदगा रोड पर कुएं से लाश बरामद, लाश की नहीं हो पाई शिनाख्त। गढ़वा के कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे 16 पशुओं को किया जब्त, पशु तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। दीपावली में अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ जमशेदपुर में कार्रवाई, जुगसलाई थाना क्षेत्र में पटाखा दुकानों में छापेमारी। साहिबगंज में 5 बच्चों को छत से फेंकने का मामला, नगर थाना पुलिस ने आसपास के लोगों से की पूछताछ। सरायकेला पुलिस ने चौका के जुर्गू गांव से 2 आईडी बम किया बरामद। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान, छापेमारी के दौरान शराब पीने वालों को खदेड़ा गया। गुमला के रायडे इलाके के सकरा गांव में पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। रांची के कोतवाली इलाके में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापेमारी, नशेड़ियों को पुलिस ने खदेड़ा। सिमडेगा के बानो इलाके में पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार, राइफल और कारतूस बरामद। चाईबासा पुलिस ने 1 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली जोसेफ अंगारिया उर्फ जयपाल सिंह अंगारिया को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में पुलिस ने पीएलएफआई के नाम पर ठेकेदार से रंगदारी मांगने के आरोपी रोहित चिकबड़ाई को किया गिरफ्तार। लातेहार के बाईपास चौक के पास गैस दुकान में सिलेंडर विस्फोट, दुकान और पास खड़ी एक स्कूटी को पहुंचा नुकसान। सरायकेला के कपाली में ब्रह्मानंद अस्पताल के पीछे एक अर्धनिर्मित घर से सड़ी गली लाश बरामद। सिमडेगा पुलिस ने कोलेबीरा इलाके से अगवा लड़की को किया रिहा। चाईबासा में हाथियों के 2 झुंड की लड़ाई में हाथी के एक बच्चे की मौत। गुमला में आपराधिक घटनाओं के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी। दुमका में कांग्रेस ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष पर राष्ट्रद्रोह का दर्ज कराया मुकदमा, दीपक प्रकाश ने दी गिरफ्तार करने की चुनौती। बिरमो उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को किया रोड शो। झारखंड आरजेडी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, राधाकृष्ण किशोर ने कहा विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी में सत्ता की भूख। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपचुनाव की दोनों सीट पर जीत का किया दावा। 3 नवंबर को दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। जामताड़ा में अब तक नहीं बना पुलिस लाइन, कंबाइंड बिल्डिंग के बेसमेंट में भेड़ बकरी की तरह रहते हैं 1400 जवान। जमशेदपुर के मानगो में पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरायकेला में झांसा के सेक्रेटरी पद को लेकर हुई वोटिंग, 50 डॉक्टरों ने अपने मतदान का किया इस्तेमाल। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 10 घायल। राजस्थान के भरतपुर के बयाना में रेलवे ट्रैक पर गुर्जरों ने किया कब्जा, 10 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 45,231 नए मरीज, 496 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 82,29,313 लोग संक्रमित, 5,61,908 मरीजों का अभी भी चल रहा इलाज। और ध्यान रखेंगे ब्रेक के लिए।